राजस्थान में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद से लगातार पारा चढ़ने लगा है। गर्मी और लू ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। प्रदेश में रविवार को 8 शहरों का तापमान 46 डिग्री और 19 शहरों का तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया। गर्म हवाओं के बीच तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है। दोपहर में सड़क पर सन्नाटा पसरा नजर आया। मौसम विभाग की माने तो आज से पूरे सप्ताह प्रदेश में लू चलने के साथ ही गर्मी का असर और बढ़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, गर्मी सता रही है, गर्मी में पारा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में राजस्थान और खासतौर से राजधानी जयपुर की बात करें तो दोपहर के वक्त या कहें कि 12 बजे से ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। मौसम विभाग का क्या कहना है, आगे के मौसम के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है? राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ जो बीते दिनों सक्रिय हुआ था उसका असर जो है पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब एक बार फिर तापमान जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। बीते दिनों राजस्थान में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अप्रैल महीने में भी जो है भीषण गर्मी नहीं पड़ी थी, लेकिन अब मई महीने के आखिरी में गर्मी जो है वो लोगों के पसीने छुड़ा रही है। रविवार को प्रदेश के करीब 8 शहरों में तापमान जो है 46 डिग्री के पार रहा, तो करीब 19 शहरों में 45 डिग्री के पार तापमान रहा है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में भी 45 डिग्री के पार तापमान दर्ज किया गया और कल रविवार था और छुट्टी का दिन था, लेकिन लोग गर्मी के चलते अपने घरों से बाहर नहीं निकले और घरों में ही कैद नजर आए। सड़कें जो है दोपहर में सूनी नजर आई। लोग गर्मी से बचने के लिए काफी जतन करते नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो मई का महीना जो आखिरी का है वो गर्मी को लेकर सितम जाने वाला है, क्योंकि 25 मई से जो है नौतपे की शुरुआत होगी और 9 दिन जो है वो भीषण गर्मी पड़ने के दिन माने जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें जो है कहीं और ज्यादा बढ़ सकती है। गर्मी के चलते इंसान ही नहीं पशु और पक्षियों का भी बुरा हाल है। अब जयपुर जू की बात की जाए चाहे अन्य चिड़ियाघरों की बात की जाए, लगातार गर्मी के चलते वन्य जीव और जंतु जो है वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए चिड़ियाघर में जो है कूलर का सहारा देना पड़ रहा है। साथ ही बराल उनके पिंजरों पर लगाई गई है, उस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। खाने पीने में बदलाव किया गया है, ठंडी चीजें खाने और पीने को दी जा रही है जिससे उन्हें गर्मी से बचाया जा सके। लगातार गर्मी का असर बढ़ने के साथ ही अब लोग जो है वो भी हीट स्ट्रोक से परेशान हो रहे हैं, बीमार होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। भीषण लू जो लोगों को परेशान कर रही है उससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार अस्पतालों में जैसे ही मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा है, डॉक्टर्स लगातार लोगों को गर्मी से बचने की नसीहत दे रहे हैं। सर और शरीर जो है वो गर्मी में निकलने पर ढक कर निकले, साथ ही ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा पानी, विटामिन और मिनरल्स का सहारा ले, जिससे लोग जो है लू से बच सके। लेकिन जिस तरह की गर्मी अब कहर ढा रही है, लोग जो है खासे परेशान है, क्योंकि मौसम विभाग लगातार आगाह कर रहा है कि तापमान में अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि पूरे सप्ताह भर तापमान जो है वो 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि आने वाले दिन जो है वो लोगों के लिए और परेशानी भरे साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि लगातार गर्मी बढ़ रही है, राजस्थान में कहर बरपाने लगी है गर्मी। राजधानी जयपुर में अभी और गर्मी बढ़ेगी, अन्य शहरों में भी ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। मौसम विभाग का ये अनुमान है, मौसम विभाग ने ये ऐलान किया है। गर्मी से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोग गर्मी और अन्य शहरों का हाल जानेंगे। श्रीगंगानगर से हमारे साथ संवाददाता डीपी शर्मा सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और अलवर से भरत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्रीगंगानगर चलेंगे। डीपी शर्मा जी, श्रीगंगानगर जो सबसे गर्म रहता है, क्या हालात हैं यहाँ पर तापमान के? गर्मी की बेरुखी कितनी यहाँ देखने को मिल रही है?
जी मैं बता दूं आपको कि गंगानगर जो है पिछले यानी कल की अगर बात की जाए तो 46.5 डिग्री जो से तापमान था वो यहाँ का दर्ज किया गया है। यानी प्रदेश में कल सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। जी। तो ऐसे के अंदर अभी आज जो 22 तारीख है, 22 तारीख को भी ये रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही हीट वेव का भी असर यहाँ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको भानु बता दूं कि अभी मैं हालांकि अभी 9:30 बजे का समय हुआ है जी। और जो मार्केट की जो मुख्य बाजार जो है उस सड़क के ऊपर मैं खड़ा हूँ और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग बाग अभी से अपना बचाव कर रहे हैं। यानी अपना कपड़ा ढक के वो घर से निकल रहे हैं। तो साथ ही साथ मैं गन्ने की जूस के जो ठेला है उसके ऊपर खड़ा हूँ। तो यहाँ अभी आप देख सकते हो छोटे बच्चों को लेकर के औरतें जो है अपनी या साथ ही यहाँ अस्पताल है, जिला अस्पताल है और ये बच्चों को दिखाने के लिए यहाँ लेके है। तो बच्चों को जो ये गर्मी ना लगे उसके लिए ये गन्ने का जूस पिला करके इनका गला तर कर रहे हैं। तो मेरे साथ में अभी ये संचालक भी है जो गन्ना जूस बनाते हैं, पूरे दिन लोगों को पिलाते हैं। हम थोड़ा इनसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो है गर्मी को लेकर के इनका क्या कहना है और साथ ही साथ गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या कहोगे आप? गर्मी बहुत ज्यादा है इन दिनों में। अभी जैसे सुबह समय 9:30 का हुआ है, लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि लोगों को मुंह ढक के आना पड़ रहा है मार्केट में। गर्मी की वजह से लोग परेशान भी बहुत है, काम धंधे पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। काम तो पहले ठीक था, लेकिन गर्मी की वजह से काम धंधे में बहुत बड़ा असर आ गया अब। और देखा जाए तो इन दिनों में टेम्परेचर और बढ़ता ही जा रहा है। आगामी दिनों में जो संकेत है वो टेम्परेचर बढ़ते जाने का संकेत आ रहा है। तो भानु जी। ये जो गन्ने का जूस पिलाते हैं पूरे दिन अपने ग्राहकों को, तो इनका ये कह रहा है कि अभी इनका कारोबार जो है गर्मी के चलते काफी ज्यादा मंदा भी हुआ है। बाजारों के अंदर जो है ग्राहकों की काफी ज्यादा कमी है। तो अस्पतालों के अंदर अगर बात की जाए अस्पतालों की, तो इन दिनों ओपीडी के अंदर 2,500 से ज्यादा लोग जो है उल्टी, दस्त, बुखार इनके जो मरीज है वो लोग भी यहाँ पर दिन प्रतिदिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जी भानु। जी बिल्कुल। और अब अलवर चलेंगे, अलवर में बात करेंगे भरत से। भरत, अलवर के तापमान का क्या हाल है? मौसम को लेकर क्या पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है? जी मालूम मैं आपको बता दूं कि अलवर जिले की बात करूं तो अलवर जिले में कल 45 डिग्री तापमान सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं इतनी भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। वहीं अगेती बिजली कटौती से लोग काफी परेशान होते दिखाई दिए। हालांकि कल शाम को थोड़ी हल्की बूंदाबांदी से ठंड गर्मी में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन आज फिर सुबह से गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने और ज्यादा गर्मी पड़ने का अंदाजा जताया है। वहीं मैं सरिस्का की बात करूँ, सरिस्का में इन दिनों गर्मी वन्यजीवों को सताने लगी है। जो खासतौर से टाइगर बाघ है वो भी अब पानी के होल के पास जाकर देखने लगेंगे कि अब पानी के होल में ज्यादातर अपना समय बिता रहे हैं। इस भीषण गर्मी से लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी का पड़ने का अनुमान है। वहीं मैं अस्पतालों की बात करूं तो मौसम बीमारियों में अस्पताल की ओपीडी भी काफी संख्या में बढ़ गई है। वहीं ग्राम जी बिल्कुल। भरत, श्री गंगानगर चलेंगे। डीपी शर्मा जी, अगर गर्मी इतनी तेज, इतनी भीषण पड़ रही है, ऐसे में फसलों पर इसका क्या असर है? कैसे फसलों का रखरखाव हो रहा है? कैसे बचाव किया जा रहा है? किसानों पर तो दोहरी मार पड़ रही है। गर्मी की अगर बात की जाए किसानों के ऊपर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है कि अभी जो सीजन का समय सरसों और गेहूं जो इनकी जो चने की फसलें जो है वो बाजार के अंदर आई हुई है। तो जो ये इसके जो तोलने वाले हैं, उठाव, लोडिंग और अनलोडिंग के जो लेबर क्लास लोग हैं या किसान जो माल लेके आ रहा है, वो लोग भी काफी ज्यादा परेशान है कि सुबह सुबह वो भी चाह रहे हैं कि जल्दी बोली हो जाए। एफसीआई की भी इतनी दिनों खरीद चल रही है। तो ये क्या जो अभी जो खरीद फरोख्त हो रही है तो ये दोपहर के समय में होती है। तो ऐसे के अंदर की किसानों की ये मांग है जिला प्रशासन से कि जो इनकी जो खरीद फरोख्त है वो थोड़ी समय पे अगर की जाए तो किसान जल्दी से माल बेच करके और अपनी घर की ओर जाए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भानु, एक तरफ तो ये गर्मी का प्रकोप है तो वही दूसरी तरफ बिजली का जो अघोषित जो कटौती है उसके चलते ये कोल्ड में खाद का काम कर रही है, क्योंकि हर 1 घंटे बाद में
थोड़ी थोड़ी देर के लिए लाइट जाती है, तो इससे के अंदर आम आदमी तो परेशान होता ही होता है, साथ ही साथ व्यवसाय के ऊपर भी इससे काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ मैं अभी बता दूं कि अगर जो हालांकि वो जो ये स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन समय समय पे एडवाइजरी जारी भी कर रहे हैं कि अपना ध्यान रखे, घर से निकलने से पहले अपना सर ढक के निकले और सूती कपड़ों का ज्यादा सेवन करे, पेयजल का जो ज्यादा से ज्यादा सेवन करे। तो ऐसे के अंदर जो हालांकि इस समय हालात यही है कि अभी सुबह का समय अभी भी हालात ये है, तो दोपहर के अंदर पूरा बाजार में सन्नाटा छाया होता है, जी। जैसे कर्फ्यू लगा हो शहर के अंदर, उस पोजीशन के अंदर पूरे बाजार में व्यापारी अपनी दुकानों के ऊपर बैठे रहते हैं। साथ ही साथ एक तरफ गर्मी भी है, तो गर्मी जो साथ में नमी, अभी इन 2-3-4 दिनों से नमी भी काफी ज्यादा क्षेत्र के अंदर ये जो अभी पड़ रही है, इसके नमी के चलते जो है लोगों की बेहोशी की हालात और ये साथ में उल्टी दस्त की जो शिकायत है, उससे काफी ज्यादा लोग जो मरीज जो है वो अस्पतालों में देखने को मिल रहे हैं। जी बनू जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।